प्रदेश में लगातार व्यापारियों की आवाज बुलंद करने वाले और सरकार के खिलाफ लगातार व्यापारियों के हित में हल्ला बोलने वाले बजरंग दास गर्ग व्यापारी जो व्यापारियों को लेकर के लगातार दिन रात चिंतित हैं। प्रदेश में व्यापारी कैसे फले फूले, आसपास के प्रदेशों के व्यापारी इस प्रदेश में कैसे आए और व्यापार जिस तरह से धीरे धीरे चौपट हो रहा है उसको लेकर के बजरंग दास लगातार गंभीर हैं। आज घरोंडा मंडी में पहुंचे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं कि वो लगातार व्यापारियों को लेकर के जो सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई कहां तक पहुंच चुकी है, कोई उम्मीद बाकी है या नहीं, कोई उम्मीद की किरण नजर आती है या नहीं, या इसी तरह से ये लड़ाई जारी रहेगी। बजरंग जी, स्वागत है आपका, बहुत 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 धन्यवाद। लड़ाई कहां तक पहुंच चुकी है? सरकार से सीधे सीधे टकरा रहे हो? नहीं, लड़ाई लड़ाई कुछ नहीं है हमारा, ये तो हमारी एक पेट की लड़ाई है। भाई हमारा व्यापार चलेगा तो हम लाखों लोगों को रोजगार दे पाएंगे। जब हमारे घर में दाने नहीं होंगे, हमारा ही व्यापार ठप होगा, तो हम लाखों लोगों को कैसे रोजगार देंगे? हम तो कहते हैं व्यापार बढ़ाओ, उद्योग बढ़ाओ, सरकार अच्छी पॉलिसी लाओ ताकि हम सरकार के अच्छे निर्णय का फैसले का स्वागत करें, पर सरकार करती नहीं है। सरकार तो जिस तरह होने वो नींबू निचोड़ती है, इस तरह व्यापारी निचोड़ने में लगी हुई है। आप ये बताइए, मार्केट फीस बढ़ा दी दान के ऊपर, सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस नहीं थी पिछली सरकार ने, मैंने हटवाई थी और वो नहीं लगा दी। फिर मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दी भी मैं सब्जी फल में मार्केट फीस हटाता हूँ। आज 1 साल हो गया, आज तक उसकी अधिसूचना नहीं। तो कैसे बात करें? हमारे मंडी की आड़ती आड़त है, आड़त कम कर दी तो काटो, सोचना चाहिए। इतनी महंगाई के अंदर आप आड़त तुम काटोगे और हमारे को पेमेंट लेट दोगे तो कैसे व्यापार चलेगा? करोड़ों रुपए आड़तियों लगा रखे हैं, किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा पारिवारिक संबंध है। किसान कहता है आड़ती हमारा, हम कहते हैं किसान हमारा, तो हम मिलकर चल रहे हैं। तो सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आड़तियों को तकलीफ और किसान को तकलीफ हो। तो क्या लगता है गर्ग साहब, आपको इतनी सी बात सरकार के समझ में नहीं आ रही या सरकार जानबूझ के करना नहीं चाहती? देखो, बात ये है, जितने सरकारी अधिकारी है सबसे मेरी बात हो, वो समझते हैं भाई व्यापार देश की रीढ़ की हड्डी है, और व्यापार तरक्की करेगा तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, घोषणा की 1.5 साल पहले कि उद्योग के माध्यम से 75% युवाओं को हम रोजगार देंगे। 75 आदमी को भी रोजगार नहीं दे पाए, 1.5 साल हो गया। झूठे आंकड़े सब तो आपके सामने है, आप बता दीजिए या पूछ लीजिए मुख्यमंत्री जी, आमने सामने बैठा लियो भाई कौन से आदमी को रोजगार दिया, कौन सी फैक्ट्री में दिया। और फैक्ट्री में कम हुई है फैक्ट्रियां, आप दूर क्यों जाओ, पानी पर चला रहे लो। फैक्ट्रियां बंद हो गई है, छोटे छोटे घरों में उद्योग थे वो बंद हो गए। जिस फैक्ट्री में 2,000 आदमी थे उनके 300 रह गए। लोगों को रोजगार तो छीना गया है। यहाँ के जो हमारे प्रवासी मजदूर थे बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश, उल्टे चले गए, आपके सामने है। और मैं कहता हूं आप 1 उद्योग लगता है, 1,000 आदमी मजदूर तो हम 2 घंटे में भर्ती कर लेंगे। सरकार ने 100 आदमी भर्ती करने होने तो कई साल लगा दे, मेरे के फंड करना पड़े, वो 100 भी कौन भर्ती हो, वो पेपर लीक हो जाए, कैंसिल हो जाए। हमने तो कोई पेपर की जरूरत नहीं है, पेपर की जरूरत है, हमने जब जरूरत पड़े हम भर्ती कर ला। ये मेरे मंडी के 8-10 आदमी की जरूरत है, 2 मिनट में वो अगला आमला रख लेगा। 10 पलेदार की जरूरत है, हम रख लेंगे। गेहूं का सीजन आ गया, 1,000 आदमी की जरूरत है, हम फटाफट लेबर बुलाएंगे, माल ठाओ, लोडिंग करो, भाई सिलाई करो, हम 2 मिनट में रख लेंगे। हमारे पास पावर है। इनके पास क्या है? इनके पास क्या है? मैं सरकार से फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूं, व्यापारी जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान हमारा अन्नदाता है। हम सब मिलकर चल रहे हैं, ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे किसान को तकलीफ हो, आड़ती को तकलीफ हो। ये मंडी किसने काटी है? हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड किसका है? सरकार का। सरकार ने हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बनाया, सरकार ने सरकारी मंडी काटी, सरकार ने दुकानें लाट की, सरकार ने लाइसेंस दिया, तो फिर दिक्कत किस बात की है? आप किस बात का आप मार्केट फीस कम करें? 8 साल हो गए आपको ये लड़ाई लड़ते, सरकार के सामने बातें रख ले, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कारण क्या मानते हो? क्या कारण मानते हो? देखो, किसान कह रहा है कि हम बर्बाद हो गए, व्यापारी कह रहा है कि हम बर्बाद हो गए, आम जनता कह रही है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी। क्या लगता है आपको कि आखिरकार होने क्या वाला है, खासकर हरियाणा में? देखिए, सरकार ये कर्जे में डूबी हुई है। सबसे मोटे आपको मैं सिस्टम देता हूं, 1966 से लेकर 2014 तक, यानी 48 साल के अंदर सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए कर्जा था। 8 साल के अंदर
3,11,000 रुपए प्रदेश की जनता पर कर्जा लाद कर मलाई खाने का काम किया। खजाने में पैसे नहीं और कोई काम आता नहीं। ये बात आप एज ए कांग्रेस के प्रवक्ता होने के ना, मैं व्यापारी होने के नाते, मैं व्यापारी नाते आंकड़े दे रहा हूं। मैं एक एक चीज के आंकड़े हैं, मैं खाप कह रहा हूं। ये सरकार जो है ना, व्यापारी उद्योगपति तंग कर सकती है, और इनके फुफ्फे बैठे किसान, उनकी छेड़ के देख ले, वो बता देंगे। एक बार छेड़ा था ना, 13 महीने सारे अड़ंगे जाम कर दिए, और मोदी साहब ने कहा ओ हमारी गलती हो गई भाई, हम माफी मांगते हैं, 3 कृषि कानून जो लगाए थे वो वापिस लेता हूं। अरे तुम उसके वापिस बोलिए, 750 किसान मर गए, हमारा व्यापार खत्म हो गया, हमारी आय मंडी का व्यापार खत्म हो गया। ये देखो सारी फैक्ट्रियां बंद हुई, बहादुरगढ़ की, सोनीपत की, कुंडली की, पानीपत की, और पलवल की, फरीदाबाद की, मुझे पता है कैसी जनता रही है। कोई ऐसा टोल नहीं हरियाणा का भविष्य की रणनीति क्या है? भविष्य की रणनीति हमारी है, हम तो संगठन को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को कहेंगे, हम सरकार से मांग करेंगे। हमारी कोई सरकार से विरोध नहीं है, हमारा सरकार से एक ही मांग, विरोध भी नहीं है, और आप इतने सारे आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप नहीं, सरकार सुन नहीं रही है। देखो आरोप, देखो मैं अकेला नहीं कह रहा, आप किसी भी व्यक्ति से छेड़ के देख लो, हर एक व्यक्ति यूं कहेगा भी मरे पड़े। आप किसी लेडीज से पूछ लो, माता जी क्या हाल है, बोला मर गया, रसोई बड़ी महंगी होगी, बोला 400 का सिलेंडर 1100 हो गया। मैं थोड़ी कह रहा हूं, आप किसी माता बहन से पूछ के देख लो। आपकी बीपीएल कार्ड काट दी, उनसे ज्यादा पूछ लो। पेंशन काट दी 5 लाख से ज्यादा, उनसे ज्यादा पूछिए। मतलब क्या स्थिति है, सरकार को सोचना चाहिए। ये जनता जो है, व्यापारी जो है, एक सरकार का हिस्सा है, और सबसे ज्यादा टैक्स हरियाणा के अंदर कोई देता है तो मेरा व्यापारी देता है, उद्योगपति देता है। उसके बावजूद भी हमारी सुनाई ना हो तो तकलीफ तो होगी भाई। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तकलीफ तो होगी। अगली रणनीति क्या है? ये तकलीफ यूं ही रहेगी, बढ़ेगी, खत्म होगी। आप तो मुखर बोलते हैं, ऐसी है, जबरदस्त तरीके से बोलते हैं। सुनो, आज मैं आपको ढीला ढीला देख रहा हूं। नहीं ढीले नहीं है, मैं ठंड ज्यादा लगी, मैं व्यापारी के बीच में बैठा हूँ, तरीके से बोलना पड़ता है। मैं एक बात कहता हूँ, मौका आने दो, ऐसी चोट मारेंगे, यूं याद करेंगे व्यापारी ने कहां पहुंचा दिया। मैं साबित कहता हूं, या तो व्यापारी के सिस्टम में आ जाओ, या व्यापारी को जो टैक्सन को कम करो, व्यापारी को नाजायज तंग मत करो, दुकानें पर सर्वे मत होनी चाहिए। राइस मिलने के अंदर जो सर्वे करवाई गई, आपके सामने कैसे जाति की गई, किस तरह लुटा गया। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी आदत पूरी मिलनी चाहिए, और किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाए, और किसान का जो, हमारा व्यापारी का जो पहले सिस्टम था, वो सिस्टम होना चाहिए। वो ऑफलाइन अनाज की परचेज हो, किसान अगर नू कहे मेरे खाते में पैसे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके खाते में पैसे दे। अगर कोई किसान नहीं मांगता तो पहले सिस्टम है वो चालू रखे। हमारा झगड़ा किस बात का है? तुम क्यों बीच में लाठी तोड़ रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? किसी किसान ने नू कहा भी मुझे मेरे खाते में डालो, और कोई किसान कहते दो, हम नाट नहीं रहे, मगर आप जबरन भाईचारा खराब करना चाहे किसान और आड़ती का, किसी कीमत पर नहीं होगा। ये अंदाज है बजरंग दास गर्ग का, और उन्होंने इशारा भी कर दिया है कि वक्त का इंतजार है, फिर कैसे चोट मारेंगे सरकार को देखना पड़ेगा। इन्होंने अपने अंदाज में, इनका अपना अंदाज अलग है। आज थोड़ी ठंड थी, ढीला सवर था, लेकिन इन्होंने लास्ट में बोल दिया कि वक्त का इंतजार कर रहे हैं, या तो सरकार संभल जाए, व्यापारियों के प्रति ध्यान दे ले, अन्यथा फिर पूरे प्रदेश का व्यापारी एकत्रित होकर के जो चोट मारेगा वो सीधे सीधे सरकार के सीने पे लगेगी।